मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। हम अपना हिंदी पावनी में पाठ 10 शीश महल पढ़ रहे थे। ओके बेटा, जिसका हमने पेज नंबर 84 कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं हम अपना पेज नंबर 85 के बारे में। ओके, पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे, इसमें क्या था कि जो बच्चे थे उन्होंने एक घर बनाया था शीशे का। ओके, और गुड़िया के अंदर उन्होंने क्या किया था, गुड़िया घर के अंदर उन्होंने नीला तौलिया बिछाया, जिसके बीचों बीच, अब देखते हैं उन्होंने उसके बाद क्या किया था। ठीक है, जिसके बीचों बीच पिंकी की बैटरी से चलने वाली, यानी एक गुड़िया थी जो बैटरी से चलती थी, नाचने वाली गुड़िया रखी गई, यानी कि जो बैटरी से चलती थी और नाचती थी। उसकी डोरी और बटन बाहर की चटाई के नीचे छिपा दिए गए, और उसकी जो डोरी थी यानी उसका जो वायर था, तार जो था, और जो बटन थी यानी जो स्विच था, उसको उन्होंने क्या किया, चटाई के नीचे छुपा दिया। गुड़िया को पन्नी, गोटे आदि से सजाया गया था। मोना व डोना ने सोचा था कि शीशे के हर टुकड़े में गुड़िया की शक्ल दिखाई देगी। बच्चे बड़े खुश थे। मोना और डोना नाचने वाली गुड़िया का बाहर से बटन दबाती और वह नाचने लगती। उसकी परछाई हर शीशे में पड़नी चाहिए थी। सब बहुत खुश थे। यानी कि क्या था, जो गुड़िया थी वो नाचने वाली थी और वो बटन से चलती थी, यानी स्विच से चलती थी। तो बच्चे क्या करते थे, उसका स्विच ऑन करते थे तो वो नाचने लगती थी। उन्होंने गुड़िया घर का नाम शीश महल रखा था। और उन्होंने गुड़िया घर का नाम क्या रखा था, शीश महल। आगे देखते हैं, लेकिन मोना ने देखा अंदर पूरी रोशनी नहीं पहुंच रही है। अब क्या हुआ, मोना ने देखा कि रोशनी जो है वो पूरी अंदर नहीं पहुंच रही है। रोशनी की कमी के कारण तमाशा फीका लग रहा था। बाहर अच्छी धूप थी किंतु अंदर अंधेरा था। कुछ बच्चों ने सलाह दी कि मोमबत्तियां जलाई जाएं, लेकिन मोना को यह बात नहीं जची। मोमबत्ती से गुड़िया आदि जल सकते थे। तभी एकाएक कुक्कू बोला, एकाएक मतलब अचानक से कुक्कू बोला, जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। उसने कहा, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कहता हुआ वह बाहर भाग गया। सब सोचने लगे आखिर वह कहाँ गया। मोना उदास होकर बोली, क्या किया जाए समझ में नहीं आता। क्या बोला उन्होंने कि क्या किया जाए, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता। ये हमारा पेज नंबर 85 है। चलिए पेज टर्न कर लीजिए, 86 पर आ जाइए। चलिए पेज नंबर 86 पर आ गए हैं हम। अब देखिए, मैं बताता हूँ क्या किया जाए। ऐसा किसने कहा, कुक्कू ने कहा। कुक्कू दौड़कर अंदर आया। उसके हाथों में मुंह देखने वाला शीशा था, यानी कि जिससे हम अपना फेस देखते हैं, उसके हाथों में वही शीशा था। सब लोग चटाइयों पर दोनों ओर बैठ जाओ। उसने कहा कि सब लोग कहाँ बैठ जाएं, चटाई पर दोनों ओर बैठ जाएं। मैं इस शीशे का चमत्कार दिखाता हूँ, और मैं आप सबको इस शीशे का चमत्कार दिखाता हूँ। उसने शीशे को आड़ा करके गुड़िया घर के सामने लगा दिया। शीशे पर तेज धूप पड़ रही थी। मोना ने पर्दा डाल दिया। और मोना ने क्या किया, पर्दा डाल दिया। डोना, जब मैं कहूँ तो तुम गुड़िया का बटन दबाना। और उसने कहा, जब मैं कहूँ डोना तब तुम क्या करना, गुड़िया का बटन दबा देना। कुक्कू ने कहा, हाँ अब सब तैयार है। बच्चे एक साथ बोल उठे, हाँ। और बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका जो शीश महल था वो पूरी तरह से उनके मन के मुताबिक बनके तैयार हो चुका था। मोना, पर्दा खोलो। कुक्कू के कहने के साथ पर्दा खुल गया। डोना ने नाचने वाली गुड़िया का बटन दबाया और गुड़िया नाचने लगी। बड़े शीशे पर पड़ती हुई धूप की चमक ठीक गुड़िया पर पड़ी और हर शीशे में नाचती हुई गुड़िया चमकती दिखाई देने लगी। कुक्कू शीशे को धीरे धीरे हिलाता भी जा रहा था। सब कुछ नया सा लग रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे। तभी डोना, पापा व मम्मी और अंकल व आंटी भी आ गए। उन सबको नए सिरे से तमाशा दिखाया गया। वे सब बच्चों का शीश महल देख बड़े खुश हुए। कुक्कू की होशियारी ने अंधेरे शीश महल में रोशनी भर दी थी और चारों तरफ खुशी छा गई थी। यानी कि क्या था, उनका जो शीश महल था वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो चुका था और सब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्या थे, खुश थे। ओके, तो आज हम
ने अपना पूरा पाठ पढ़ लिया है। कल हम बात करेंगे अपने बुक कार्य के बारे में। ओके, तो आज आप भी अपने इस पाठ को पूरा पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अपने बुक यानी कि होमवर्क की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।